गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलवीएस जूनियर हाई स्कूल में स्वागत है, जिसमें हम क्लास 9 के मैथ और साइंस दो सब्जेक्टों को लेकर चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हम क्लास 9 की मैथ को पढ़ाते हैं और हमारे ही सहयोगी हैं दीपक सर, जो मैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मैथ के सेकंड चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.3 के सवाल नंबर 5 को हम समझा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और उससे पहले हमने डियर फ्रेंड्स एक्सरसाइज बहुपद की एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के जो इसके पहले के जो सवाल है 1, 2, 3 और 4 को बहुत अच्छे से समझाया है डियर फ्रेंड्स। और इसी क्रम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल नंबर 5 के पार्ट 3 को। इससे पहले हमने डियर फ्रेंड्स जो अगला पार्ट था उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड सवाल को अच्छे से समझाया था डियर फ्रेंड्स, और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड सवाल को। तो अगर हमारी वीडियो है और हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा है डियर फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाने में अपने हमारी वीडियो से सहायता लें। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं डियर फ्रेंड्स। हमें सवाल नंबर 5 में, जो हम पहले भी दो सवालों में बता चुके हैं, गुणनखंड विधि ज्ञात, मतलब गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और 3 घात का समीकरण है डियर फ्रेंड्स। तो हमने पहले ही बताया है कि हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक गुणनखंड को मान लेते हैं कि x+1 इस समीकरण का गुणनखंड है। ठीक, x+1 या x-1 हमने बताया था डियर फ्रेंड्स। दोनों में से कोई एक चूज करके हम इसमें x की जगह वो हमने जो समीकरण माना है उसके मान को रखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं डियर फ्रेंड्स। हमने माना कि x+1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमने x+1 जो समीकरण का एक गुणनखंड मान लिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, x+1 को 0 के बराबर करते हैं सबसे पहले डियर फ्रेंड्स। x+1 = 0। अब हम x+1 में से 1 को दूसरी तरफ ले गए तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो उत्तर x का मान आया वो -1 आया। अब इस -1 को समीकरण में जहां जहां x है डियर फ्रेंड्स वहां -1 को हम रखते हैं। तो देखते हैं, शुरू करो। -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +23 यानी कि 32 -x की जगह -1 +20 = 0। ठीक, अब इससे सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हम अगले सवालों में देख चुके हैं। तो आप इनको देखिए डियर फ्रेंड्स कि इन सवालों में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब डियर फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर सम की पावर है तो चिन्ह बदल जाएंगे, और विषम की पावर है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। -1 में अगर -1 का क्यूब है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, प्लस। अब देखिए चिन्ह माइनस का है और प्लस का, जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो किस चीज का चिन्ह आएगा डियर फ्रेंड्स? माइनस का। 13 और 1 का स्क्वायर क्या है डियर फ्रेंड्स? 1 प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई हुए, तो -23 +20 = 0। शुरू करते हैं। -1 -13, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 13 हुआ तो कितने हुए डियर फ्रेंड्स? 13 -23 +20। अब क्या करना है डियर फ्रेंड्स? अब करना है कि माइनस माइनस की संख्याओं को ऐड करना है और प्लस प्लस की संख्याओं को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्लस और प्लस की संख्याओं को। -1 का आंसर ये तो प्लस था डियर फ्रेंड्स, सॉरी,
देखो -1 का जो स्क्वायर है तो +1 आ गया, इसका -1 ही रहा, प्लस का चिन्ह प्लस रहा। देखिए अब तो J13 प्लस का है। ठीक, अब -1 के माइनस की संख्याओं को ऐड करते हैं और प्लस की संख्या को 13 और 20 33 और 23 33 32 माइनस के 32 और माइनस के 1 यानी कि माइनस के 32 और माइनस के 1 मिलके कितने हो गए माइनस के 33 और बराबर 0। ठीक, 33 से 33, जब हमने माइनस के 33 और प्लस के 33 को घटाया तो क्या बचे 0। और हमने अगले सवालों में क्या बताया था, अगर हमारे x+1 में से हम x की वैल्यू को रखते हैं और हमारे समीकरण का मान 0 आ जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक डियर फ्रेंड्स, तो इस बात से सिद्ध हो गया, इस बात से प्रूफ हो गया कि समीकरण का x+1 एक गुणनखंड है। अब क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब भाग विधि से इसको प्रूफ करते हैं कि गुणनखंड वाकई में है या नहीं। देखिए अब भाग विधि से x³ + 13 स्क्वायर + 23x + 20 और डिवाइड x+1 से। ठीक डियर फ्रेंड्स, हम इसको अब डिवाइड कर रहे हैं, हम ऐसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आए प्लस का x3, ताकि जब हम घटाएं इसे तो चिन्ह बदले और कट जाए। तो किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, x² का। x² का इसमें मल्टीप्लाई किया सबसे पहले तो x³ आया, फिर 1 में किया तो x² और घटा दिया डियर फ्रेंड्स। देखिए माइनस जब हम डिवाइड करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। देखो माइनस के x³ और प्लस के x³ घट गए। ठीक, अब देखिए प्लस के 13x² और माइनस के x², यहां देखते हैं घटा के, देखो माइनस के x², तो जब 13 में से 1 गया तो कितने बचे 12x² और काहे के प्लस की, और अंक किसके 32। ठीक, अब किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि हमें 12x² प्राप्त हो, तो प्लस के ही 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 12x का। तो 12x का जब x में मल्टीप्लाई किया डियर फ्रेंड्स तो कितने बचे, कितने हो गए 12x², प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और 1 में किया जब तो 12x एज ही रहे, मतलब जैसे के तैसे। अब क्या किया, अब फिर से घटाया, चिन्ह बदल गए, 12x² से 12x² कट गए और प्लस के है 32x और माइनस के 12x, जब हमने इसे घटाए तो कितने बची प्लस के 20x और अब अंक किसका 20 का। अब यहाँ किस चीज का हम गुणा करें मल्टीप्लाई करें इसमें कि हमारे 20x आ जाए, तो हमने 20 का किया, तो 20 का किया तो 20x + 20। फिर हम क्या करते आगे, जैसे डिवाइड करते बिल्कुल वैसे ही है, ये डिवाइड ऐसे ही है, जैसे डिवाइड करते ऐसे ही इसमें डिवाइड करते, चिन्ह बदलते घटाते हैं। देखो माइनस तो माइनस ये हुआ, प्लस का जे माइनस हुआ और पूरा समीकरण कट गया। इससे क्या सिद्ध हो गया डियर फ्रेंड्स कि डिवाइड यानी कि भाग विधि से भी यह सिद्ध हो गया कि जे x+1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। और हमें दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ भागफल में a। अब क्या करते, इसके फैक्टर करते हैं और 2 अन्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, क्योंकि 3 घात के समीकरण में डियर फ्रेंड्स गुणनखंड कितने होते हैं 3। देखो यहां x² + 12x + 20 = 0। ठीक, अब इसमें आगे क्या करते हैं, हम आगे की वीडियो में कई बार बता चुके हैं डियर फ्रेंड्स कि आगे क्या करते हैं, आगे की संख्या जो इसका मल्टीप्लाई है यानी कि गुणज है उसका, और लास्ट की संख्या यानी कि प्रारंभ की और अंत की संख्या का क्या करते गुणा। तो एक जब यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है तो 20 से गुणा किया तो 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर चिन्ह क्या है जोड़ का, जोड़ने पर क्या हो 12। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 10 जब हमने किया तो 10 दूनी 12। ठीक, अब हम इनको जोड़ देंगे, 10 दूनी 20, मतलब गुणा करने पर आए 20 और जोड़ने पर आए 12, तो 10 + 2। अब 12 की जगह हम लिख सकते हैं 10 + 2 और x को अपने जगह पर रखते हैं, 20 अपनी जगह पर = 0।
आगे का एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते डियर फ्रेंड्स, अब आगे के दो इनको वेरिएबल यानी कि चर में कॉमन ढूंढते हैं और पीछे की में कॉमन देखते हैं। तो इसमें क्या है कॉमन, x, अंदर क्या बचा x प्लस 10 प्लस 2, यहां क्या है कॉमन 2x प्लस 10 यहां बचा। अब कॉमन को क्या लिया कोष्टक, शेष क्या बचा x प्लस 2। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, एक फैक्टर हमें यहां मिला और दो फैक्टर हमें ये मिले, तो समीकरण के कितने फैक्टर हो गए 3, और 3 घात के समीकरण में फैक्टर कितने जरूरी हैं 3। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। यही हमारे इस सवाल का उत्तर है डियर फ्रेंड्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बस थोड़ा लंबा है लेकिन है सरल। ठीक डियर फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले 3 घात का समीकरण है x प्लस 1 या x माइनस 1 में से कोई एक संख्या आपको रखना है। हमने x प्लस 1 को x प्लस 1 से माइनस 1 निकाला और इसमें रखा है, सॉल्व किया, माइनस 1 का क्यू है तो माइनस 1 आया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 आया, और सॉल्व करते गए गुणा कर दिया 13 का 1 में, फिर 32 माइनस 1 रखा तो माइनस का चिन्ह आगे आ गया, क्योंकि माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा डियर फ्रेंड्स, और प्लस 20 जो कहते हो, और सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दिया, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ दिया, 0 आ गया। इससे बात का प्रूफ हो गया कि इसका ये गुणनखंड है। फिर भागफल विधि से हमने भाग देना शुरू किया उस गुणनखंड का और 0 प्राप्त किया, भागफल का जो समीकरण है उसके फैक्टर कर दिए डियर फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट जो 4th है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे सवाल में हम जैसे हमने अब तक 3 सवालों को सॉल्व किया है उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे यहाँ जो अब तक x वेरिएबल आ रहा था चर, अब आ गया है y, तो हम y प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, y प्लस 1 या y माइनस 1, तो y प्लस 1 मानते हैं, माना y प्लस 1 समीकरण का एक गुणनखंड है। ठीक, अब y प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं, बराबर 0, y बराबर माइनस, बस इस माइनस 1 को जहां जहां हमारे समीकरण में डियर फ्रेंड x है वहां वहां रखते जाते हैं, वहां वहां रखते जाते हैं। तो रखना शुरू करते हैं, 2y की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये क्यू है डियर फ्रेंड, सॉरी, 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 y की जगह और माइनस 1। ठीक, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस 1 का क्यू डियर फ्रेंड्स, जब सम या विषम संख्या का याद है आपको, जब विषम संख्या का वर्ग विषम हो तो अपना चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अगर माइनस का है तो। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलते विषम का, और सम पर चिन्ह बदलते हैं, लेकिन माइनस का ही बदलेगा, नहीं अब प्लस का कर दो माइनस, ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं माइनस 1 का क्यू क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, माइनस 1 प्लस, अब प्लस 1 का स्क्वायर है तो उसका हो गया 1, प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो गया, माइनस, अब चिन्ह माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां चिन्ह पहले प्लस आएगा, प्लस 2 और माइनस 1 अपनी जगह पर जैसा का तैसा। फिर अब माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आया, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं और माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 से माइनस 30 मतलब सॉरी माइनस 3 और प्लस 3 कट के क्या हुए 0। तो समीकरण का मान क्या हुआ डियर फ्रेंड्स 0, और यही हमें चाहिए अगर y प्लस 1 एक समीकरण का एक गुणनखंड है, क्योंकि 0 के आने पर हमें गुणनखंड का प्रूफ मिलता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं इसी से, y प्लस 1 से पूरे समीकरण को भाग विधि से डिवाइड करते हैं, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक,
अब हम ऐसी संख्या मतलब ऐसे अक्षर का इसमें डिवाइड करें कि हमें 2/q प्राप्त हो जाए, तो किस चीज का गुणा करेंगे डियर फ्रेंड्स? यहाँ किस चीज की कमी है? 2/² की, 2/² की है कमी। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/q हो जाएगा, 2/q प्लस, अब इसमें किया तो 2/²। फिर क्या किया? फिर अब डिवाइड घटाने की बारी है, सॉरी, तो घटाते हैं। तो माइनस के और प्लस के, माइनस के 2/q और प्लस के 2/q, तो क्या हुए? कट गए डियर फ्रेंड्स। और यहां भी चिन्ह बदल गए। तो देखो माइनस के हैं, यहां देखते हैं 2/² और प्लस के हैं बाई²। क्या हुआ? घटे तो कितने बचे डियर फ्रेंड्स? माइनस के बाई², माइनस के 1/² डियर फ्रेंड्स। और अंक अब किस चीज के? 2/, के -2/। ठीक, अब यहां देखते हैं चिन्ह क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? जब अब अपन को क्या चाहिए? ये माइनस है तो माइनस ही की संख्या चाहिए। जब जब यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, घटाएंगे तो एक संख्या प्लस बनेगी। तो अब माइनस के बाई का गुणा करते हैं, माइनस के बाई का। देखो बाई का बाई में गुणा किया तो माइनस के बाई², ये चिन्ह आया आपका। फिर इसमें किया तो माइनस के बाई, चिन्ह यही आएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक, जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। अब चिन्ह बदल गए, माइनस था तो प्लस और माइनस था तो प्लस। अब घटाए तो जे घट गए, क्योंकि प्लस का बाई² और माइनस का बाई² दोनों आपस में घट गए। अब देखो प्लस माइनस के 2/, है और प्लस का बाई, तो क्या बचे? माइनस के बाई। और अंक उतारे किसका? 1 का। ठीक, अब ये जो उतारा था अब इसका। अब देखते हैं अब किस चीज का गुणा करें। अब करेंगे हम डियर फ्रेंड्स का माइनस के 1 का गुणा करेंगे। जब माइनस के 1 का गुणा करेंगे हम यहां, तो माइनस के 1 का जब बने तो -बाई आएगा अपना। और माइनस और प्लस 1 के हो गया माइनस चिन्ह, और 1 का 1 में किया तो 1। ठीक, अब घटाते हैं, माइनस का प्लस और पूरा समीकरण करके क्या हुआ? 0। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? अगर 0 आ गया तो एक गुणनखंड हमें मिल गया। अब क्या करते? इस समीकरण को सॉल्व करके दो और अन्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2/² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? शुरुआत की संख्या और एंड की संख्या का आपस में गुणा करते हैं। 2 × 1 इज इक्वल टू 0। और कितना प्राप्त हुआ? 0 नहीं, कितना प्राप्त हुआ? 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो कि हमें माइनस घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो 2 में से 1 घटा दो। ठीक, 2 में से 1 घटा दो तो क्या प्राप्त होगी? 1 हुआ। 2/² माइनस 2 माइनस 1 और बाई अपनी जगह पे -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2/² माइनस के 2/। अब बाहर जब माइनस का चिन्ह है तो अंदर जब हमने कोष्टक खोला तो क्या हुआ? प्लस बाई -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है? इसमें कॉमन लेते हैं, 2/, कॉमन हो गया 2 आगे संख्याओं में, तो क्या बचा? बाई -1, यहां +1 कॉमन ले लिया तो बाई -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है? अब कोष्टक कॉमन ले लो, बाई -1 और जितना बचा है वो एक साथ लिख दो, 2y + 1। कितने फैक्टर मिल गए? 2 फैक्टर, और एक फैक्टर अपना जे है। तो त्रिघातीय समीकरण में 3 फैक्टर मिलना उसका उत्तर है y + 1, और यही है अपना उत्तर। तो इस सवाल के साथ हमने सवाल नंबर 5 को भी बहुत अच्छे से समझाया है डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो एक बार और समझा सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। 1 बार 2 बार 3 बार रिकॉर्डेड है, तो दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं डियर फ्रेंड्स। अब तक हम 4 सवाल समझाए हैं एक ही विधि से। लंबे जरूर हैं लेकिन समझ में जरूर आएंगे डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें डियर फ्रेंड्स, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर आपने अब तक की जो वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां से हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपको पड़ी है, तो डियर फ्रेंड्स आपके स्टडी में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।